ओम शांति। दशहरे पर्व का दिव्य अर्थ भाग 1। बुराई पर सच्चाई की जीत। अधर्म पर धर्म की जीत और बुराई पर सच्चाई की जीत का जश्न मनाने वाले पर्व दशहरे या विजयादशमी इस वर्ष 24 अक्टूबर की कई दिलचस्प और मशहूर पौराणिक कहानियां दुनिया भर में मौजूद हैं। इन कहानियों का गहरा आध्यात्मिक अर्थ और महत्व है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में परमात्मा द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार आत्मा का रियल स्वरूप एक चमकता सितारा एनर्जी है जो शांति, पवित्रता और आनंद जैसे गुणों से भरपूर और आध्यात्मिक आत्माओं की दुनिया में रहती है। इस दुनिया को हम शांतिधाम या मुक्तिधाम कहते हैं, जो 5 तत्वों की इस भौतिक दुनिया से परे है और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली आत्मा जब पहली बार अपनी भूमिका निभाने के लिए पृथ्वी ग्रह पर आती है तो इसकी पवित्रता स्वाभाविक रूप से इसके द्वारा लिए गए भौतिक शरीर में दिव्य गुणों और उसके कार्यों में देखी जाती है। लेकिन जैसे जैसे वह जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में नीचे आती गई, वह अपने आत्मिक स्वरूप को भूल भौतिक शरीर के साथ स्वयं की गलत पहचान बनाना शुरू कर देती है और आत्मा के रूप में अपनी शाश्वत पहचान को भूल जाती है। इस यात्रा के दौरान वह अपनी 5 इंद्रियों और अन्य भौतिक मनुष्यों और वस्तुओं के प्रति आकर्षित होने लगती है। इसी बात को रामायण में सीता को आकर्षित करने वाले एक सोने के हिरण के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है और आत्मचेतना की आंतरिक अवस्था को लक्ष्मण रेखा के रूप में दिखाया गया है, जिसे सीता ने पार किया था। इसके परिणामस्वरूप रावण ने उसका अपहरण कर लिया और वह राम से अलग हो गई। रावण द्वारा सीता के अपहरण का अध्याय बुराई या 5 विकारों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार द्वारा आत्मा को कैद करने के बारे में है। माना जाता है कि रावण को दशानन भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है 10 सिर वाला। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसे इंसान का अस्तित्व होना असंभव है। तो इन 10 सिरों के रावण का निश्चित रूप से एक प्रतीकात्मक और गहरा आध्यात्मिक महत्व है, जिसे हम भूल चुके हैं। यह 10 सिर आज के पुरुषों की 5 और महिलाओं की 5 बुराइयों के प्रतीक हैं। कल भी जारी रहेगा।